1818 में संधि के पश्चात ब्रिटिश विरोधी भावना रखते हुए जोधपुर के किस महाराजा ने अंतर संन्यास ले लिया? महाराजा छतर सिंह, महाराजा तखत सिंह, महाराजा सूरत सिंह, महाराजा मान सिंह। तो ये हैं जी महाराजा मान सिंह जी ने इसके बाद सहायक संधि संन्यास ले लिया 1818 में। 6 जनवरी 1818 को इसने सहायक संधि के उसके बाद संन्यास ले लिया। निम्नलिखित, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित साहित्यकारों और उनके शासकों से सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ हैं साहित्यकार, एक तरफ हैं शासक। तो इसका उत्तर है जी, देखो मुनेत नैणसी जी हैं, मुनेत नैणसी जी जसवंत सिंह के शासक के साहित्यकार थे। तो एक महात्मा नरसेन मालदेव के थे, वह इसके अंदर है। और फिर अत्री हैं जी राणा कुंभा के और मुनिजत राय सिंह के। तो इसमें जसवंत सिंह, मालदेव, राणा कुंभा और राय सिंह। तो इसमें आएगा 3 1 4 2, 3 1 4 2, ये है इसका सही उत्तर है जी। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। वो बीकानेर राज्य की ओर से मार्च 1818 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसने किए? दीनदयाल शर्मा, काशीनाथ ओझा, बद्री प्रसाद शर्मा, तेजपाल माथुर। कि बीकानेर राज्य की ओर से अंग्रेजों के सहायक संधि की मार्च 18 को, तो उसका शासक किसने साइन किए थे? काशीनाथ ओझा ने की थी। ठीक है, चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस राजपूत राजा की मृत्यु बुरहानपुर में हुई? अजीत सिंह, करण सिंह, राय सिंह, जसवंत सिंह। तो ये है जी राय सिंह। राय सिंह की मृत्यु 1612 में होती है। कब होती है जी? 1612 में। ये भी परीक्षा भी कई बार पूछ लिया जाता है कि राय सिंह की मृत्यु कब हुई? 1612 में। और आपको ऐसे बोले कि राय सिंह की मृत्यु कहाँ हुई? बुरहानपुर में हुई। उस टाइम पर इस यहाँ का राज्यपाल बनाकर अकबर ने इसे भेज रखा था और इसकी 7000 मनसब कर रखी थी। कितनी मनसब पूछ ले तो 7000। ठीक है, कि किस राजपूत राजा की मृत्यु बुरहानपुर में हुई? तो राय सिंह की हुई। किसकी हुई? राय सिंह की 1612 में। कहाँ हुई? बुरहानपुर में। और इसकी कितनी मनसबदार कर रखी थी? 7000। चलते हैं प्रश्न। कूट का सुमिलित कीजिए। रियासत हैं और एक शासक हैं, कौन सा है जिसमें सुमिलित नहीं है? तो झालावाड़ सुमेर सिंह, सिरोही अभय सिंह, करौली गणेश पाल, अलवर तेज सिंह। तो ये हैं जिस झालावाड़ की सुमेर सिंह नहीं थे, यहाँ के झाला सिंह थे। ठीक है, तो झालावाड़ के सुमेर सिंह नहीं थे, ये गलत है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने मांगरोल के युद्ध के 1821 ईस्वी में कोटा के महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? बलवंत सिंह की, बन्ने सिंह की, जालिम सिंह की, शंभू सिंह की। तो अंग्रेजों ने मंगरोल के युद्ध में 1821 में कोटा के महाराजा के विरुद्ध सहायता किसकी की थी? जालिम सिंह की। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर बार किसी न किसी परीक्षा में ये पूछे गए प्रश्न हैं और आगे भी इनके आने के 100% चांस हैं। ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं परीक्षा के अंदर। तो आप इस वीडियो से, इस चैनल से जुड़े रहें, अपने नए नए साथियों को जोड़ें, शेयर करें कि सभी को इसका लाभ मिल सके। महाराजा तखत सिंह मारवाड़ के राज्याभिषेक के उत्सव में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट सम्मिलित हुआ? लुडलो, ऑक्टरलोनी, अल्वेस और रोस। ये इसमें है लुडलो। राजस्थान की एकमात्र कौन सी रियासत थी जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर। तो इसमें है जी जैसलमेर में को उत्तराधिकारी कर नहीं लेते थे। मोहम्मद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोटा का निर्माण करवाया था और उसका नाम मुश्ताबाद रखा? अचलगढ़, लोहागढ़, शेरगढ़, गागरोन। तो ये है जी गागरोन का दुर्ग।
अजमेर में स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में स्थित बड़ी देग किस मुगल सम्राट ने भेंट की थी? हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, अकबर। तो ये है जी अकबर ने भेंट की थी। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। चावड़ू का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था? बीकानेर, भीनमाल, जैसलमेर, अलवर। तो ये है जी भीनमाल। गिग्गा देवी कौन थी? परमार राजा धारावर्ष की रानी, रमार राजा धारावर्ष की पुत्री, परमार पूर्णमल की बहन, महाराजा राजा सिंह की रानी। तो ये थी परमार राजा धारावर्ष की रानी थी गिग्गा देवी। राजस्थान में मोटा राज के नाम से कौन प्रसिद्ध हुआ? मारवाड़ के सूरत सिंह, मारवाड़ के उदय सिंह, मारवाड़ के जसवंत सिंह, मारवाड़ के गज सिंह। तो ये हुए मारवाड़ के उदय सिंह। राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने का योगदान सर्वाधिक रहा? वीर दुर्गादास राठौड़, जेत्ता कुप्पा, पन्ना धाय, जयमल भत्ता। तो वीर दुर्गादास जी राठौड़ का अजीत सिंह को अपना जोधपुर राज्य दिलाने में बहुत बड़ा योगदान रहा। राजपूत राज्यों की संधि करने वाला अंग्रेजों के तरफ से अधिकारी कौन था? मेटको, कर्नल टोड, ऑक्टरलोनी या माउंट स्टार्ट इल्फस्टोन। तो इसका उत्तर है मेटको। निम्नलिखित, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है? भीलवाड़ा, भरतपुर, बूंदी, बीकानेर। तो इसके अंदर है भरतपुर। भीमलाट विजय स्तंभ कहाँ है? भरतपुर के अंदर है। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराजा उमेद सिंह ने करवाया, राजा महाराम सिंह ने करवाया, या राव जोधा ने करवाया, या राजा नरसिंह करवाया? तो इसका उत्तर है राव जोधा सिंह ने करवाया था। गुर्जर प्रत्यार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की? कुकुक, रजिल, नागभट्ट, बहु। तो ये है जी नागभट्ट जी हैं, जिसने प्रत्यार वंश के शासक अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता लाए थे, नागभट्ट। मोहम्मद खिलजी ने विजय के पश्चात किस दुर्ग का नाम मुस्ताबाद रखा? गागरोन का दुर्ग, आमेर का दुर्ग, जयगढ़ का दुर्ग या नाहरगढ़ का दुर्ग? तो ये है गागरोन का दुर्ग। आज का लास्ट क्वेश्चन है चंपानेर। चंपानेर है, चंपारण नहीं है, मिसप्रिंट हो गए। हाइपरथ्री। चंपानेर की संधि किसके मध्य हुई? महाराणा कुंभा व रणमल के मध्य, मालवा और गुजरात के सुल्तानों के मध्य, महाराणा कुंभा और मालवा के सुल्तान के मध्य, राणा सांगा और बाबर के मध्य। तो ये वही मालवा और गुजरात के सुल्तानों के देखा हुई, मालवा और गुजरात के सुल्तानों के मध्य। तो आज के लिए इतने ही प्रश्न। तो आप इस चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और धन्यवाद।